हरि मनोहर विजय बड़ी कीरति अति कमनी पावनिहार बिरंचि जनु रचऊ न धनु दमनी। उस रंगभूमि में इकट्ठे हुए राजा लोग जब किसी प्रकार भी भगवान शंकर के धनुष को हिला तक नहीं सके तो महाराज जनक अकुला उठे और उठ करके खड़े होकर कहने लगे कि मैंने प्रतिज्ञा करी थी, प्रण किया था कि जो इस धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री सीता का ब्याह करूंगा। मेरी प्रतिज्ञा सुन करके अनेकों देशों से राजा लोग आए, देवता और दानव भी आए, मनुष्य का रूप रख करके बड़े बड़े रणधीर वीर आए, पर धनुष को धनुष को तोड़ने लायक विधाता ने किसी को रचा ही नहीं है। ऐसा कोई हुआ ही नहीं है, ऐसा कोई आया ही नहीं जो धनुष को हिला भी सका हो। तोड़ने की तो बात ही अलग है। सुंदर कन्या है, विजय भी बड़ी है, और जो इस धनुष को हिलाएगा, प्रथम चढ़ाएगा, उसकी कीर्ति भी तीनों लोगों में फैलेगी। लेकिन ब्रह्मा ने इस लायक किसी को बनाया ही नहीं है। कहु काय यहो लाभु न भावा, काउन शंकर चाप चढ़ावा, रहव चढ़ाव तोर भाई, तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। मनोहर कन्या, बड़ी विजय और सुंदर कीर्ति, कहिए तो ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, पर किसी ने भी शंकर जी के धनुष को तिल भर भी खिसका न सका। चढ़ाना तो दूर की बात रही। अब जन को माखे भट्ट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी, तजहु आस निज निज ग्रह जाहु, लिखा न विधि बेदेहि विवाहु। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना, तोड़ना तो दूर की बात रही, तिल भर भूमि भी कोई झुसाड़ न सका। तो अब कोई वीरता का अभिमानी राजा नाराज न हो। मैंने जान लिया है कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर को जाओ। मुझे लगता है कि ब्रह्मा जी ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं है। सुकृत जाई जो पानो अरे हरहूँ, कुंवरी कुंवारी रहू का करहूँ, जो जन त्यों बिनु बटा भुवि भाई, तो पनु करी हो त्यों न हसाई। अगर मैं अपना प्राण छोड़ करके सीता जी का विवाह किसी पुरुष के साथ कर देता हूँ तो मेरा पुण्य जाएगा, प्रतिज्ञा भंग होने पर। इसलिए मैं क्या करूँ? इसलिए कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि यह पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है तो मैं ऐसा प्रण करके अपने उपहास का पात्र न बनता। जनक वचन सुनि सब नर नारी, देखी जान की ही भय दुखारी, माखे लखन कुटिल भह भोहें, रद पट फरकत नयन रिसोहें। महाराज जनक के वचनों को सुनकर वहाँ बैठे हुए सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, ओंठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गई। कही न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। क्रोध से लक्ष्मण जी की आंखें लाल हैं, ओंठ फड़क रहे हैं, भौहें टेढ़ी हो गई, पर भगवान श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कहते नहीं हैं। और बचन जनक जी के वचनों को सुनकर उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके सीने में बाण लग गए हों। तब वे रह न सके, उनसे रहा न गया, और श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में श्रीनिवाकर वे महाराज जनक के प्रति बोले, रघुवंशिन महु जह को होई, तेहि समाज अस कहई न कोई, कही जनक जसि अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। सब राजाओं की ओर देख करके और जनक जी की तरफ देख करके रघुवंशियों में लक्ष्मण जी कहते हैं कि रघुवंशियों में से
कोई भी जहाँ जिस समाज में होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसा अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जान करके भी महाराज जनक ने कहा है। सुनहु भानुकुल पंकज भानु कहूँ सुभाऊ न कछु अभिमानु जो तुम्हारे अनुशासन पावो कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। और भगवान श्री रामचंद्र की तरफ मुड़ करके कहने लगे, लक्ष्मण जी, हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं कहता। यदि आप मुझे आज्ञा दें और मैं आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं इस ब्रह्मांड को भी गेंद की तरह उठा सकता हूँ। काचे घट जिम डारों फोरी सकऊँ मेरु मूलक जिमि तोरी तव प्रताप महिमा भगवाना को बापुरो पिनाक पुराना। अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूँ। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह मसल कर तोड़ सकता हूँ। और भगवान, आपकी प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन सी बड़ी बात है। नाथ जानी अस आयसु हो कौतुक करों बिलोकियसु कमल नाल जिमि चाप चढ़ाऊँ जो जन सत परमान ले धाऊँ। ऐसा जानकर नाथ मुझे आज्ञा दीजिए, और अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ खेल करूं। उससे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उससे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊंगा, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो। तोरों छत्रक दंड जमी तव प्रताप बलनाथ जो न करों परुबद शपथ कर्ण धरों धनुभात। प्रभो, आपके प्रताप के बल से मैं धनुष को कुकरमुत्ते यानी बरसाती मशरूम की तरह तोड़ सकता हूँ। यदि ऐसा ना करूँ तो मैं आपके चरणों की शपथ खाकर कहता हूँ कि फिर मैं ज़िंदगी में कभी धनुष और तरकस हाथ में न लूँगा। लखन सकोप बचन जे बोले डगमगानी मही दिग्गज डोले सकल लोग सब भूप डराने सिया हिया हरसु जन को सकुचाने। क्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी, दिशाओं के हाथी कांप गए, सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुर रघुपति सब मुनि मन माही मुदित भये पुनि पुनि पुलकाहि सयनहि रघुपति लखनु निवारे प्रेम समेत निकट बैठारी। लक्ष्मण जी की बात सुन करके गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और वहाँ बैठे सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। तब श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को मनान किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेहमय बानी उठो राम भंजऊ भव चापा मेटहु तात जनक परितापा। श्री लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के पास बैठ गए। तब विश्वामित्र जी ने शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी से भगवान श्री राम से बोले, राम उठो, शिव जी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ, तोड़ो और ये तात इन जनक महाराज का संताप मिटाओ। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा हरसु विषादु न कछु बुरावा
ठाड़े भये उठे सहज सुभाए, ठवनी जुबा मृग राजू लजाए। गुरु विश्वामित्र के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने गुरु के चरणों में सिर नवाया। भगवान श्री राम के मन में न हर्ष हुआ और न विषाद, और वे यूं ही सहज में खड़े होने की शान से जवान सिंह को ले जाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। भगवान श्री राम सहज से ही खड़े हुए और उस मंच रूपी उदयाचल पर शिवनाथ रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। निरपन्न केरी आशा निशिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकानी। राजाओं की आशा रूपी जो रात्रि है वह नष्ट हो गई, उनकी आशाएं भंग हो गई, टूट गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का जो चमकना था वो बंद हो गया, मौन हो गए। एकटक होकर राजा लोग चुपचाप देखने लग गए और अभिमानी राजा रूपी जो वो अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी जो उल्लू थे, यानी उल्लू के रूप में बैठे हुए जो कपटी राजा थे, वह छिप गए। भये विशोक कोक मुनि देवा, बरसाई सुमन जना वही सेवा, गुरुपद वंदे साहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमांगा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, वह फूल वर्षा का अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजुबर कुंजरगामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मिनाल किनाई, तो रहूं राम गणेश गोसाई। नगर के सब स्त्री पुरुष भगवान श्री रामचंद्र जी को देख करके अपने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण करते हुए कहने लगे, यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश जी, हे गणेश गोसाई, श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडे की भांति तोड़ डालें। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस, बचन कहई बिलखाई। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देकर अपने सखियों को समीप बुला करके सीता जी की माता स्नेह बस विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। जय श्री राम।